हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं इस टैरो को और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड मिलने वाले हैं। लेट्स सी कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, नाउ एज पर योर सिचुएशन, ओके, परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आप बहुत सारी बातें आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका खासा ध्यान रखिए। चलो हम करते रेडिंग की शुरुआत। ओके, जो पहला कार्ड में मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन उसके साथ साथ जो सेकंड कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए चीज़ें जो है मतलब मे बी ये पर्सन शायद बिजी है। ठीक है, या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण इस पर्सन को खुद से ऐसे बात करने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात है जो शायद इनको हर्ट कर रही है, इनको शायद तकलीफ दे रही है और ये पर्सन उसी में डूबा हुआ है। ठीक है, मे बी आप कह सकते हो कि ये सक्सेस पाना तो चाहता है बट उसे सक्सेस मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको लग रहा है कि शायद चीज़ें पहले जितनी आसान हो जाएं लेकिन शायद उतनी आसान नहीं हो पाएगी या फिर नहीं हो पा रही है। एंड मे बी आपका भरोसा जीतना भी अब उतना आसान नहीं हो गया है। ठीक है, तो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि पहल आप करें, शुरुआत आप करें। अगर आप शुरुआत करते हो तो शायद ये बहुत ही खूबसूरती से चीज़ों को समेट सकते हैं या फिर आकार दे सकते हैं ताकि आप इनके बारे में आप कोई और सवाल ना पूछें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उनके मन की तो देखो उनका मन तो बिल्कुल रेडी है। मतलब मान लो कि बस उनको आके आपके साथ बात करनी है, मटर गश्ती करनी है या फिर रोमांस करना है, जो भी आप कहे। तो इनको रोका किसने है ना? देखो, ये जो रोक है वो इनके ऊपर खुद से आ गई है। कैसे? देखो, इनका मन तो कह रहा है कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम बोलते जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हालात जो है वो इनके काबू में नहीं है। ठीक है, या फिर मे बी इन्होंने कोई छोटी मोटी गलती की है और ये इस बात को जानते हैं और शायद या तो वो उस गलती को मान नहीं रहे। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कई बार हम अपनी गलती को नहीं मानते या फिर कहते हैं कि भाई ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो चाहे ये रिश्ता उनके लिए कितना ही खास क्यों ना हो, शायद उस बात की वजह से ये पर्सन थोड़े से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, मे बी इनको लग रहा है कि आप इस बात को ईजिली जाने दोगे, लेकिन हर्ज ही क्या है अगर ये आपका वेट करे। ठीक है, तो ये आपके प्रथम आने का वेट कर रहे हैं कि भाई आप पहले आइए, पहले बात रखिए, फिर देखते हैं कि ये उसके बारे में आप दोनों की क्या डिस्कशन होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे मिला है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो का कार्ड। ठीक है, देखो ये चाहते हैं कि भाई जो भी हुआ आप उस बात को भूल सकते हो। ठीक है, तो मे बी अगर आप दोनों के बीच कोई झमेला आ गया था या फिर किसी बात के ऊपर विवाद हो गया था, किसी बात को लेके अगर आपके बीच टेंशन था, तो ये बस कह रहे हैं कि भाई हमें उस टेंशन को लेट गो करना है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई चीज़ों को जाने दो, चीज़ों को इतना सीरियसली मत दो। और सेकंड जो इंसान है उसकी फीलिंग्स यहाँ पे मान लो गुलदस्ते में बंद है। ठीक है, तो मतलब मे बी आपकी फीलिंग्स क्या है अगर हम एनर्जी के अनुसार जाएं तो शायद यहाँ पे रिवील नहीं हो रही है। ठीक है, आप ये पर्सन बस एक नई शुरुआत चाहता है कि चलो भाई ठीक है दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। अगर पहले ही ऐसा कभी हो चुका है कि आपने इनको बार बार मौके दिए हैं तो डेफिनेटली अब इस बार ये पर्सन इसमें अटकना नहीं चाहता या फिर फंसना नहीं चाहता। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है थ्री ऑफ कप्स, कैंस कॉपी पाइसिस। देखो, इनको लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई तो है जो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो और मे बी उस व्यक्ति को आप दोनों ही शायद अच्छे से जानते हो। ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट शायद छोटी बात से शुरू हुआ था लेकिन वो बात आपके लिए या फिर इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुकी है। ठीक है, और वो जो पर्सन है अब मान लो नासुर सा बन गया है कि भाई वो भी नहीं चाहते कि उस पर्सन का नाम लिया जाए, आप भी शायद नहीं चाहते, बट बार बार वो पर्सन का जिक्र जो है वो शायद होता रहता है। सेकेंडली मे बी कोई एक पर्सन चाहता है कि उस व्यक्ति ने आप दोनों के रिश्ते में नहीं आना चाहिए या फिर आपने उनकी एज अ फ्रेंड ही सही साथ छोड़नी चाहिए। और दूसरा व्यक्ति फिर भी चाहता है कि नहीं, एज अ फ्रेंड तो वो व्यक्ति रहेगा।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके ख्याल है, जो आपके ओपिनियंस है, उसका क्लैश चल रहा है कि भाई कोई कह रहा है कि नहीं मुझे तो इनका साथ चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं मुझे इनका साथ बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पा रहा है। मतलब आप जो कह रहे हो शायद ये उनको मान्य नहीं है, और वो जो कह रहे हैं वो आपके लिए शायद ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो यहाँ पे बातें बनानी पड़ रही है। ठीक है, मतलब मे बी आपको लगता है कि शायद बहुत ही ईजिली ये पर्सन जो है वो अपनी बात सामने रख सकता है और दैट्स इट हो गया, लेकिन ये पर्सन घुमा फिरा के बातें रख रहा है और शायद आपको मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए, मे बी आपका ख्याल ये बदल दे, या फिर आपको इस तरीके से वो उलझाए कि हाँ आप इनकी बातों में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन जो है वो कोशिश करता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि चलो भाई ये पर्सन मतलब मान लो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं में भी ऐसा लग रहा है कि ये बस चाहते हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आखिर में जो ये चाहता है वही होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने अगर इस पैटर्न को देखा होगा कि ये पर्सन 100% आपको मनाती है, मान लो आप इनसे दूर चले गए तो भी मतलब कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे आपके लिए, सरप्राइजेस प्लान करेंगे, आपको गिफ्ट भेजेंगे, दोस्तों के ज़रिए मैसेजेस करेंगे, और फाइनली आप दोनों का मतलब पैचअप होता है या फिर आपकी बातचीत होती है। तो हर बार चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, ये पर्सन वही कराता है जो इसकी चाहत होती है। ठीक है, तो वो भी एक बात यहाँ पे समझनी है। तो मे बी किसी को लग सकता है शायद आपको कि भाई आप इस चक्रव्यूह में मान लो गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि ये पर्सन उस मेन चीज़ से भाग रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो कि जैसे कि मान लो कोई अगर व्यक्ति इन्वॉल्व भी है, तो क्यों उसको अपने आजू बाजू रखना, क्यों ये बार बार उससे मिलते रहते हैं, बात करते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टेंशन आता है, या फिर शायद उस व्यक्ति की वजह से इनकी किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और ये आपको मंजूर नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो यहाँ पे आपको शायद पता है, आप दोनों को ही, कि भाई बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, और मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि चाहे जो हो जाए ये पर्सन उस बात से नहीं भाग रहा है, उसी बात में अटका हुआ है। जो मैंने कहा ना कि मान लो अगर कोई पर्सन नासुर बन गया है तो मे बी इसका साथ छोड़ दो, है ना, इजी होगा, लेकिन ये वहीं पे अटके हुए हैं। तो क्या है, मतलब कोई पास्ट कनेक्शन है जो मे बी ये पर्सन तोड़ना नहीं चाहता, जो इनके इमोशंस अटैच्ड है, या फिर ऐसी कौन सी बात है जो इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लैरिटी का अभाव है। ओके, मतलब ये आपसे और आप इनसे एकदम क्लियरली बात कर सकते हो कि भाई ये है मेरी मजबूरी, या फिर ये है मेरे ख्याल, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। तो ऐसा कर करके आप में भी अपने दिल के ख्याल एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एकदम से छोटी सी बात से शुरुआत होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर आपसे कुछ कह भी रहे हैं कि भाई चलो कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। ओके, या फिर ऐसी क्या बात है कि इस पर्सन को परेशानी हो रही है और ये पर्सन उस परेशानी इसको दूर नहीं कर रहा है, फिर उसी में अटका हुआ है। तो एक सिंपल सी बात है कि भाई हाँ ये चीज़ है। ओके, तो एक छोटा सा जवाब आपके बीच का जो एक द्वंद्व है उसको ईजिली रोक सकता है। ठीक है, यहाँ पहले चारियट और कैंसर का साइन। देखो ये पर्सन ना आपको लगातार भागता हुआ दिखेगा, मतलब कि अगर आपने सवाल पूछे तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, मतलब ऐसे दिखाएंगे कि भाई हाँ आपकी बहुत फिक्र है एंड आपसे बढ़िया उनके लिए कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कोई बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछते हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई सवाल जो डायरेक्टली इनके दिल को हिट करता है, तो ये उस सवाल से भागते हुए आपको नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब मान लो इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि भाई अगर मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाएगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पे नहीं रहूँगा। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ कप्स, कैट्स ऑफ स्पाइसेस। देखो ये पर्सन ना मे बी उदास रह सकता है, या फिर पहले से ही इस पर्सन को हार्ट ब्रेक की आदत है, एंड मे बी इसने कई बार दिल भी तोड़े हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी, तो शायद आपने भी कई बार ये सहा है कि भाई आपसे ऐसी बात कर रहा है, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, एंड बाद में रियलाइज़ कराते हैं कि भाई ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वापस से वही चीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें चुभती हैं या फिर चुभने लगी है।
ठीक है। बाकी में यहाँ पे मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जनरल एक्वेरियस। देखो यहाँ पे बात आ रही है कि किसका आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा वैलिड है या फिर सबसे ज़्यादा बात किसकी चलती है। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो क्या आप इनकी बातों से एकदम से मतलब मूव होते हो कि चलो ठीक है भाई मैंने मान लिया कि अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या फिर ये आपकी बात मानते हैं। ठीक है, तो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस बार कौन किसकी बात मानता है। आप इसकी बात वापस से मानते हो या फिर ये आपकी बात मानते हैं, ये देखना यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज पर सिचुएशन। बाकी में यहाँ पे मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे है जो कि है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो मुझे लग रहा है कि वापस से पर्सन आपको उसी गड्ढे में लेके जा रहा है कि डोंट यू ट्रस्ट मी, क्या तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, क्या तुम मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं करते, मतलब थोड़ा सा इमोशनल करना एंड थोड़ा सा मैनिपुलेट करना। लेकिन जैसे ही आप मैनिपुलेट हो जाते हो तो कहना कि भाई तो हर्ज ही क्या है, अगर हम उस व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसे तो कई सारे लोग हैं जिनसे हम आगे मिलेंगे, तो क्या हमने मिलना नहीं है। मान लो आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि भाई आप मान लो कहीं पे घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं जिन्होंने अलग अलग फैशन की है, कोई आपसे खुद से आके मिलता है, कभी आप उनसे बात करते हो तो क्या आपने उनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन मतलब ऐसी चीज़ें आपके सामने रख रहा है कि मान लो आपके सामने एक मैट्रिक्स माया जाल तैयार हो जाए और जिसका जवाब देने में आप भी हिचकिचाएं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे सामने आ रही है कि या तो ये पर्सन जो है आपसे कोई बात छुपा रहा है या फिर आपको वही उसी में अटका रहा है और आपको ये यकीन दिला रहा है कि भाई इनके सिवा आप भी सुकून से नहीं जी सकते। ठीक है, ये भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।